सबको जय मसीह की। अब हम प्रभु के वचन से देखेंगे। हम पिछले 3 दिनों से इस पे मनन कर रहे हैं कि प्रेरित कौन हो सकता है और क्यों परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित कहा। ये आज चौथा दिन है हमारा। हमने इसमें जो मरकुस 3:14 में जो बात है कि वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें, इसको कल हमने देखा था कि यहाँ पे जो वचन है उसके जो उसका मेन चीज़ है, मेन रीज़न जो है वो कहने का कि प्रभु जब अपने शिष्यों को भेजे तो वो जाने के लिए हमेशा तैयार रहें और जहाँ और जब प्रभु कहे वहाँ और तब वो जाएं। प्रभु के कहे अनुसार प्रचार करने को तैयार हों, हमेशा तत्पर हों। ये वचन बताता है कि प्रभु के शिष्यों को, प्रभु के लोगों को उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी प्रभु का शिष्य बने, अपनी इच्छा से अपने जीवन में उसके प्रभुत्व को स्वीकार करे, मतलब उसकी प्रभुता को स्वीकारे। अपनी मर्जी नहीं, प्रभु की इच्छा पर चले। हर समय और हर बात के लिए प्रभु का आज्ञाकारी बने रहने का वो निर्णय ले, एक दृढ़ संकल्प ले। हमें इन बातों के लिए, ये तीसरी बात थी जिसके लिए हमें तैयार रहना है कि परमेश्वर के कहे अनुसार हमेशा ही तैयार रहें। सबसे पहली बात है कि भेजे जाने के लिए हर समय तैयार रहें। ऐसा ना हो कि कहीं जाने के लिए जब प्रभु का बुलावा आए तो वो अपनी किसी बात या अपनी बिजी होने के कारण प्रभु के कहे अनुसार जाने के लिए तैयार ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बाइबल में से एग्जाम्पल देखा था कि मती जो महसूल लेने वाला था, मती 9:9 में हम देखते हैं कि जब प्रभु ने मती को अपना शिष्य होने के लिए बुलाया तब वो अपने काम की जगह पे बैठा था, मतलब काम करने के लिए वो बैठा था और अपनी नौकरी कर रहा था। वो अपना काम कर रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था और प्रभु के बुलाने पर उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे हो लिया। वचन ऐसे कहता है कि वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मती ने यीशु मसीह को देखा होगा, उसके सामर्थ्य के काम देखे होंगे या जो भी हो, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि जब परमेश्वर ने उसको बोला मती को, तो वो उसके पीछे हो लिया, उस भीड़ में शामिल हो गया जो प्रभु के बहुत सारे शिष्य थे। बाद में परमेश्वर ने उनको चुना, उन 12 में, जिसमें मती भी था, मरकुस भी था, लूका भी था और 12 के 12 हैं और भी हैं। परमेश्वर ने बोला, एक बार बोला कि मेरे पीछे हो ले, और जिस काम से उसकी रोजी रोटी चलती थी, जिस काम से उसका घर चलता था, वो काम तुरंत छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज हम किसको महत्व दे रहे हैं? आज हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं? अपने काम को, अपने एंटरटेनमेंट को, अपनी निजी जिंदगी को, या प्रभु को? या प्रभु को? ये हमें सोचना है, हमें देखना है, हमें चेक करना है। इसी प्रकार से पतरस को, अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को भी प्रभु के बुलाने पर, आह्वान पर तुरंत उसके पीछे हो लिए थे। मती 4:18 से 22 में इसका विवरण है।
और हम इसमें ये देखते हैं कि प्रभु द्वारा निर्धारित कार्य के प्रति शिष्यों का, प्रभु के लोगों का यही रवैया होना चाहिए। कौन सा रवैया? यही रवैया कि जब प्रभु, जहाँ कहीं प्रभु कहे वहाँ जाना चाहिए। प्रभु के पीछे हो लेने का मतलब उसने अपना सब कुछ छोड़कर क्या हो गया? प्रभु के पीछे हो गया। जो प्रभु के पीछे हो लेगा, क्या प्रभु उसको कुछ कमी रहने देगा? नहीं। प्रभु के पीछे जाने वालों के पास कोई कमी नहीं है। ठीक? क्योंकि हमारी सोच सीमित है कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। हमारी सोच यही हो जाती है, क्योंकि ये मनुष्य का सोचना है, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं सोचता। जब मूसा ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला तो सामने क्या आ गया? समुद्र आ गया। क्या आ गया? समुद्र आ गया। और वहां पे इजराइलियों की सोच क्या हो सकती है कि हम कैसे इसको पार करेंगे? इतना बड़ा समुद्र एक इंसान कैसे पार कर सकता है? ये इंसान की सोच है कि हम कैसे बचेंगे। इधर समुद्र है, हम डूब के मर जाएंगे, अब पीछे फिरौन की सेना है जो पीछा कर रही है, जिनके पास हथियार हैं, घोड़े हैं, सारे हथियार हैं, नुकसान करने वाले, घात करने वाले। तो इजरायलियों की सोच कि अब तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब निकाला है, जब अपने पीछे बुलाया है, तो हमारी पूरी ज़िंदगी का लेखा जोखा और हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। ये विश्वास हमें होना चाहिए जो उस समय इजरायलियों को नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने निकाला है तो वो रास्ता भी निकालेगा। असंभव सी लगने वाली बात जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो अद्भुत कार्य वहाँ पे हुआ। क्या हुआ? बताइए, आप में से कोई जन बताइए क्या हुआ? समुद्र दो भाग हो गया। क्या हो गया? ये किसी ने कभी देखा नहीं था, ना ही मनुष्य की ये सोच थी कि वो दो भाग हो जाएगा, वहाँ से हम रास्ता बन जाएगा हमारे लिए और हम निकल जाएंगे। और वो सारी सेना जो उनके पीछे आई उस समुद्र में बह के क्या हो गई? नाश हो गई। लेकिन जो परमेश्वर ने जिनको निकालना चाहा, मूसा जिन जिन की अगुवाई कर रहा था और जिसकी अगुवाई यहोवा परमेश्वर कर रहा था, उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। वो सब सुरक्षित पार निकल गए। हालेलुया। यही परमेश्वर के लोगों का विश्वास होना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? परमेश्वर पे छोड़ दें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसा मार्ग निकालेगा कि जो हमारे ख्यालों में भी कभी नहीं आया, हमने कभी देखा भी नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं, और वो काम हमारे लिए परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है क्या? प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो? हमारे बोलने से। कोई भी ऐसी बात जो हमें सुनने और समझने में असंभव सी लगती है, ठीक, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। यदि आप परमेश्वर अपने जीवन को, अपने हर एक कामों को परमेश्वर पे छोड़ेंगे तो वो अच्छे से अच्छा करेगा। हालेलुया। प्रभु ने जब स्वर्गदूत द्वारा
फिलिप्पुस को कहा कि जंगल के एक मार्ग में जा, तो वह बिना किसी प्रश्न अथवा शंका के तुरंत चला गया और कूश देश में प्रभु का वचन पहुंच गया। प्रेरितों के काम 8 का 26 से 39 में यह विवरण है। और हम इब्रानियों 11 का 8 अगर हम देखें, इब्रानियों 11 का 8 क्या कहता है कि अब्राहम से जब प्रभु ने कहा कि अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर उस स्थान को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो बिना कोई और बात पूछे वो परमेश्वर के कहे के अनुसार चल देता है। परमेश्वर ने क्या बोला उसको कि इस देश और लोगों को छोड़कर चला जा। आज हमसे कोई कहे कि इस चीज़ को, इस आदत को ही छोड़ दो, तो कितना अटपटा सा लगता है, दुश्मनी हो जाती है एकदम। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे अब्राहम से बोला और वो छोड़ के चल दिया। और हम इसके बाद अब्राहम की आशीषों को देखते हैं जो परमेश्वर ने उसे दी। देखते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि हम किसकी संतान है? अब्राहम की संतान। परमेश्वर ने उससे वादा जो किया उसको हम बाइबल में फलवंत होते हुए कैसे वो पूरा होता है हम ये देखते हैं कि आशीषों की भरमार है, भरमार है, भरमार है। विश्वास ही से, इब्रानियों 11 का 8 हमें बताता है कि विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, कृपया पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। और वो नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, विश्वास किया, इसलिए वो निकल गया। ठीक। और अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से वो धर्मी गिना गया, कि परमेश्वर की बात पर यकीन किया, परमेश्वर की बात पे भरोसा किया। बाइबल में प्रभु के लोगों के प्रभु के कहे के अनुसार निकल पड़ने के लिए बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, ये उनके जीवनों में प्रभु परमेश्वर का सबसे ऊंचा स्थान, प्रायोरिटी होने का एक सूचक है, एक सिंबल है। प्रभु को सामर्थी, कुशल, योग्य, ज्ञानवान लोग नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रभु को सामर्थी, कुशल मतलब बहुत ही योग्य, ट्रेंड एकदम, और योग्य, ज्ञानवान, बुद्धि से भरे हुए लोग नहीं चाहिए। उसने तो जगत के निर्बलों, मूर्खों और तुच्छों को अपने कार्य के लिए चुना है। वो ऐसो ही में होकर संसार के लोगों को अपनी सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1 का 26-27 कृपया पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1 का 26-27 निकालिए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए,
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। दाऊद बलवान था या गोलियत? दाऊद। फिजिकली हम देखें तो गोलियत मजबूत था, लेकिन आत्मिक हम देखें तो दाऊद मजबूत था। ठीक, एक दुबला पतला सा, लेकिन उसने उस शक्तिशाली गोलियत को हरा दिया, मार दिया। क्यों? क्योंकि गोलियत किसकी ओर देख रहा था? अपनी सेना, अपनी ताकत, पता नहीं अपने जो सुरक्षा कवच पहन रखे थे, इन सब पे उसने भरोसा किया। लेकिन दाऊद किसकी ओर देख रहा था? परमेश्वर की ओर देख रहा था। उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर ने मुझे विजय दी। मैदानों में साथ है, कहीं भी परमेश्वर आपके साथ है। ठीक, और उसने एक सिंपल से दिखने वाले लड़के ने उस शक्तिशाली, जिसे सब के सब पूरी सेना डर रही थी, उसको अकेले ही मार गिराया, वो भी सिर्फ एक पत्थर से। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर की ओर था, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। हालेलुया। प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को भरोसा चाहिए। वो आपकी शक्ति को नहीं देखता, ध्यान रखिए। अभी हमने एग्जांपल लिया ना दाऊद और गोलियत का। वो आपकी शक्ति को नहीं देखता, आपकी खूबसूरती नहीं देखता, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं ये नहीं देखता, आप कितने बड़े ताकतवर हैं ये नहीं देखता, आप कितने कुलीन हैं ये नहीं देखता। वो आपका मन देखता है, आपका भरोसा देखता है कि आप कितना उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, कितना उस पर भरोसा कर रहे हो। बाइबल का सबसे पहला वर्स क्या है? इन द बिगिनिंग गॉड। पढ़ लो, यकीन आ जाए। बाइबल यही तो कहती है, मुझे जांचो, परखो और देखो। आंख बंद करके भरोसा ना करो, देखो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड। सबसे पहले परमेश्वर, सबसे पहले गॉड, उसके बाद कुछ। यदि हम सबसे पहले परमेश्वर को रखेंगे ना, सबसे पहले प्रायोरिटी हम परमेश्वर को देंगे ना, तो सबसे पहले हमारे आगे परमेश्वर ही होगा। और जब परमेश्वर आगे होगा तो कौन आपका रास्ता रोक सकता है? कौन शैतान आपका रास्ता रोक सकता है? कौन काम आपका रास्ता रोक सकता है? कौन दुश्मन आपका रास्ता रोक सकता है? क्या कोई किसी के अंदर ऐसी ताकत जो रोक सके परमेश्वर को? नहीं, क्योंकि पहला और अंतिम भी परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा भी परमेश्वर है। पहला और अंतिम परमेश्वर। क्यों बोलते हैं ऐसा? कि जो लोग अभी नहीं जान रहे ना, जिनके पास समय है, जिनके पास मौका है कि वो जान लें परमेश्वर को, मान लें परमेश्वर को, समर्पित कर दें अपना जीवन, अपने मन को परिवर्तित कर लें, फिरा लें, अभी मौका है। लेकिन अंत में सामना होगा, और जब प्रभु कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि इस शरीर के रहते, इस जीवन के रहते ही ये मौका है कि हम प्रभु को जाने। हालेलुया। अभी लोग नहीं जानते, लेकिन अंत के दिनों में जानेंगे भी, पहचानेंगे भी, और पछताना भी पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु को अपने प्रति समर्पित और आज्ञाकारी लोग चाहिए, जो बिना प्रश्न किए पूरे भरोसे के साथ जाकर प्रभु के अनुसार कहने और करने के लिए तैयार हूं। कि यदि प्रभु ने कहा और भेजा है तो फिर इसके लिए जो कुछ आवश्यकता है उसे तैयार भी करके रखा हुआ है। किंतु जो प्रभु के प्रति ऐसा समर्पण नहीं रखते, वे प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। लूका
9 का 59 to 62, ल्यूक 9 59 to 62 निकाल लीजिए। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज प्रभु यीशु के प्रति आपकी स्थिति क्या है? जब हम प्रभु में होते हैं तो हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज ये तो अलग टॉपिक है, किसी और दिन लेंगे। खैर, आज प्रभु के प्रति आपकी स्थिति क्या है? क्या आपने प्रभु की शिष्यता को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है? यदि नहीं, तो अपने अनंत जीवन और स्वर्गीय आशीषों को सुनिश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए अभी अपना निर्णय ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर स्वेच्छा से तथा सच्चे मन से अपने आप को उसकी अधीनता में समर्पित कर दीजिए। उद्धार और स्वर्गीय जीवन का यही एकमात्र मार्ग है और कोई भी रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो जीवन है, और यही रियलिटी है, यही सच्चाई है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चाई से चलें, सिधाई से चलें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सबको जय मसीह की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।